शिक्षा वह है जो इंसान में इंसानियत जगाती है। शिक्षा वह है जो भ्रमित समाज का मार्गदर्शन करती है। अनेक महापुरुषों ने अपने अपने विचारों के आधार पर समाज का पथ प्रदर्शन करने का काम किया है। संस्कृति में पोषण दिया और पुरुषार्थ को उच्चतम शिखर पर पहुंचाया है। आज हम बात कर रहे हैं भक्ति काल के महान संत रहे कबीर साहिब जी की, जिन्हें हम एक कवि की संज्ञा देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उनकी दी गई शिक्षाओं की, जो हमारे ऊपर अमिट छाप छोड़ता है। बचपन से ही हमने कबीर साहिब जी के दोहे सुने हैं। स्कूल और विश्वविद्यालयों में भी हम कबीर साहिब को पढ़ते आ रहे हैं, जो हमें बहुत प्रेरित करते हैं। भक्ति काल के सबसे प्रमुख महापुरुष कबीर साहिब जी का अवतरण आज से ठीक 625 वर्ष पूर्व काशी के लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर होता है। भले ही कबीर साहिब जी ने कभी अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं किया, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमें अक्षर ज्ञान से भी ऊपर तत्व ज्ञान प्रदान करती हैं तथा सही जीने की राह बताती हैं। कबीर साहिब जी की वाणी में झलकता अमृत ज्ञान, जो हमारे तन, मन और आत्मा को पवित्र करता है। कबीर ऐसा निर्मल ज्ञान है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है, चकवे ज्ञान कबीर। कबीर साहिब नर के चोले में नारायण ही थे, जो पीड़ित मानवता के कष्टों को दूर करने के लिए व्यक्ति विशेष के रूप में आए हुए थे। जिस समय कबीर साहिब जी का अवतरण होता है, उस समय समाज की स्थिति बड़ी दयनीय थी। समाज में सांप्रदायिकता तथा धर्मांधता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। राम रहीम एक दूसरे के रक्षक न होकर भक्षक हो गए थे। ऐसे समय में कबीर साहिब ने कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया। कबीर साहिब ने उस धर्म की स्थापना का प्रयत्न किया जो हिंदू मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पूरे मानव समाज को मान्य हो। कबीर साहिब जी ने हिंदू तथा मुसलमान में फैले हुए भाईडाम्बरों का डटकर विरोध किया। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, ब्राह्मण, शूद्र, हिंदू, मुसलमान सभी भेदभाव को मिटाने के लिए रक्तहीन क्रांति की। उसका प्रभाव समाज पर पड़ा और भेदभाव की खाई बहुत कुछ पड़ती हुई दृष्टिगोचर होने लगी। जब कबीर परमेश्वर काशी में प्रकट हुए, उस समय हिंदू व मुसलमान दो प्रमुख धर्म हुआ करते थे। इन दोनों धर्मों के धर्म गुरु, पीर, काजी, मौलवी, पंडित, ब्राह्मण व आचार्य अशिक्षित भोले मानव समाज को अपने अज्ञान से भ्रमित कर आपस में लड़वाते रहते थे। जिस पर कबीर साहिब भक्त समाज को समझाते हुए कहा करते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, आर्य, जैनी और बिश्नोई एक प्रभु के बच्चे सोई। हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहे तो दोजक जाहि। अर्थात हिंदू मुस्लिम को अलग अलग मत मानो, हम सब एक ही परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। जो उस परमात्मा के बच्चों में भिन्नता करता है वो नरक में जाता है। हिंदू हो या मुसलमान, सबका जन्म एक समान रूप से होता है। जब भगवान ने ही अपने बच्चों में भिन्नता नहीं मानी, तो हम भगवान के बच्चों को अलग करने वाले कौन होते हैं? भगवान, रब, खुदा में उलझे लोगों को कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी के द्वारा एक पूर्ण परमात्मा का स्पष्टीकरण दिया है। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुई, मरम न को जाना। कोई कहे मेरा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पाक रूप संसार। इतना ही नहीं, कबीर जी ने दोनों धर्मों में हो रहे पाखंडवाद, मूर्ति पूजा का भी डटकर विरोध किया। हिंदुओं के पाखंडवाद का इन वाणियों के द्वारा विरोध किया। पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते चक्की भली, जाको पीस खाए संसार। दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पीसा खाए। हिंदुओं को ही नहीं अपितु उन्होंने मुसलमानों को भी उल्टे हाथ लिया और कहा, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए,
ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थात मस्जिद मंदिर बनाने से अल्लाह राम नहीं मिल सकते। हिंदू धर्म की पूजा का भी खंडन करते हुए बताया है कि पत्थर पूजने से यदि भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। पत्थर की मूर्तियों से भली तो पत्थर की चक्की है जो लोगों को गेहूं आदि पीस कर अन्न का दाना प्रदान कर रही है। और साथ ही मुस्लिम धर्म की भक्ति का भी खंडन करते हुए कहा, मस्जिद बनाकर उसमें बांग देने से क्या होगा? क्या खुदा बहरा है जो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन सकता? कबीर साहिब जी हमेशा ही पूर्ण शाकाहारी भोजन का समर्थन करते हैं और मुसलमान धर्म में मांसाहार को खुदा का आदेश मानने वाले या फिर हिंदू धर्म में बलि देने वालों पर कटाक्ष करते हुए कहा है, कलमा रोजा बंग नमाज कद नबी मोहम्मद कीना, कद मोहम्मद ने मुर्गी मारी कर्द गले कद दीना। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्द चलाया। रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे, गला काटी कलमा भरे किया कहे हलाल, साहिब लेखा मांग सी तब होसी कौन हवाल। जो गल काटे और का अपना रहे कटाए, साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए। कहता हूँ कहीं जात हूँ कहा जुमान हमार, जाका गला तुम काटी हो सो फिर काटी तुम्हार। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। ये सब दोहे व वाणी संकेत करती हैं कि अल्लाह या भगवान का आदेश मांस खाने का नहीं है और जो मांस खाता है, जीव हिंसा करता है या पशु का गला काट कर हत्या करता है तो अगले जन्म में उसे ये सब भुगतना होगा। नबी मोहम्मद मुसलमान थे पर कभी मांस नहीं खाया। आज केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि हर धर्म का व्यक्ति मांस खाने लगा है और पाप का भागी बन रहा है। किसी भी धर्म के सदग्रंथों में मांस खाने का आदेश पूर्ण ब्रह्म भगवान का नहीं है। इन सभी के अलावा और भी बहुत सी व्यवहारिक शिक्षाएं कबीर साहिब जी ने हमें प्रदान की हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तिनका कभू न दिए जो पांव तले होए, कभू उड़ अखियन पड़े पीर घनेरी होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास से लोहा भस्म हो जाए। कबीर ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर परमेश्वर की इन सभी वाणियों से हमें ज्ञान होता है कि हमें अपने जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे किसी से पेश आना चाहिए, किसी की निंदा न करना, जाति पाति न देखना, भेदभाव राग द्वेष न करना, अभिमान न करना, प्रेम की भाषा का प्रयोग करना, दुर्बल को न सताना आदि आदि बहुत सा व्यवहारिक ज्ञान बताया है, जिसे हमें अपने जीवन का आधार मानकर चलना चाहिए। कबीर साहिब सचमुच में एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। क्रांतिकारी प्रवृत्ति के द्वारा समाज में एक महान परिवर्तन लाना चाहते थे। व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान सद्भक्ति का दिया है, जिसके बिना जीवन व्यर्थ है। इसे आध्यात्मिक ज्ञान भी कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान मोक्ष प्राप्त करने का मूल ज्ञान है, जिसे यदि सद्गुरु की शरण में आकर समझ लिया जाए तो मोक्ष निश्चित है तथा वर्तमान जीवन भी सफल है और सब प्रकार के दुख कष्ट रोग व जन्म मृत्यु के कहर से मुक्ति संभव है। इसके लिए कबीर साहिब जी ने बताया है, कबीर मौत भूल गया बावरे, तने अचरज किया कौन, तन माटी में मिलेगा ज्यों आटे में लोन। कबीर हरि की भक्ति बिन नारे कुतिया हो, गली गली भोकत फिरे टूक न डारे कोई। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। कबीर मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम।
कबीर मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी फेर मिलन की नाही। कबीर साहिब की वाणी में क्रांति की ज्वाला है एवं समाज सुधार की तड़पन है। कबीर साहिब की वाणी में कड़वापन अवश्य है, परंतु वो आत्मीयता लिए हुए हैं। वह एक सच्चे क्रांतिकारी थे जो समाज को कल्याण मार्ग की ओर ले जाना चाहते थे। समाज में प्रचलित रूढ़ियों का कबीर साहिब ने प्रत्येक क्षेत्र में विरोध किया, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र। उन्होंने सदैव अंधविश्वास का खंडन किया। कबीर साहिब जी की सभी वाणी को सुनने मात्र से ही आत्मा में भगवान की भक्ति के लिए कसक सी बनने लगती है और भगवान को पाने के लिए आत्मा उत्सुक हो जाती है और भगवान की खोज शुरू कर देती है। और जब भगवान की खोज करते हैं तो फिर भगवान मिल भी जाते हैं। दोस्तों, आज का मानव समाज शिक्षा में कतई पीछे नहीं है। वर्तमान में बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी भी शिक्षित हैं और आसानी से अपना कल्याण करवा सकते हैं, परंतु शिक्षित होने के बावजूद हम अपने ग्रंथों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम अपने ग्रंथों से आज भी परिचित नहीं हैं और इस बात का फायदा नकली धर्म गुरु उठा रहे हैं और हमारे अनमोल मनुष्य जन्म को बर्बाद कर रहे हैं। अब समय है जागने का। यदि जाग गए और तत्व विज्ञान को समझ गए तो हम अपना मनुष्य जन्म बर्बाद होने से बचा सकते हैं और 84 लाख योनियों को भुगतने से बच सकते हैं। यदि आज भी हम अपने सदग्रंथों को नकारा करते हैं और सत्य ज्ञान को समझने से पीछे हटते हैं तो हमारे अनमोल मनुष्य जन्म के विनाश के दोषी हम स्वयं होंगे। यदि आप भी अपना मनुष्य जन्म सफल करना चाहते हैं तो परमेश्वर कबीर साहिब जी के बताए मार्ग पर चले और सदगुरु की शरण में जाकर उनसे नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करें और अपना जीवन सफल बनाएं। दोस्तों, वर्तमान में केवल एक ही तत्वदर्शी संत व सदगुरु विराजमान है जो परमेश्वर कबीर साहिब जी के तत्व ज्ञान से पूरे विश्व को ज्ञान व सद्भक्ति प्रदान कर रहे हैं। परमेश्वर कबीर साहिब जी द्वारा दिया गया ज्ञान सभी धर्मों के शास्त्र से मेल खाता है, जिसे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में प्रमाणित करके दिखाया है। यदि आप भी मोक्ष व वर्तमान जीवन सफल बनाना चाहते हैं तो देर मत कीजिए। जल्दी से जल्दी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना कल्याण करवाएं। सत साहिब।